Hello, my dear students. If you spend too much time in thinking about something, you will never get it done. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे एंड द टॉपिक नेम इज स्ट्रिंग्स इन प्रोग्रामिंग। सो पहले कैरेक्टर आने एंड स्ट्रिंग का क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फॉलोड बाय दैट स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैसे करना है वो भी हम लोग क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। नाउ डू यू एग्री दैट ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑल्सो वी डू कम्युनिकेट विद द स्ट्रिंग्स? डेफिनेटली यस। अभी इस वीडियो के थ्रू वॉट एवर आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, आई एम कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग जितना कम्युनिकेशन लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ही हर प्रोग्रामिंग के लिए स्ट्रिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो हम लोग अभी C++ में स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन, उसका रिलेशनशिप विद कैरेक्टर अरे, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉलोड बाय डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन गो अहेड विद दिस। So according to the fundamental aspects, we know that there are 4 types of literals in programming, and those literals are single quotes में जब लिखते हैं तो it's a character literal, number without radix points is a integer literal, number with radix point it's a float literal, and double quotes में जो भी लिखा जाता है that is string literal। तो इसके पहले मतलब फंडामेंटल्स में ही हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग समथिंग इन डबल कोट्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट बिकम्स व्हाट? अ स्ट्रिंग। सो प्रसाद जो डबल कोट्स में लिखा है ये C++ के लिए एक स्ट्रिंग है। बट थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। डू यू एग्री दैट ये प्रसाद जो स्ट्रिंग लिखा है इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स? यस। एंड अगर सिमिलर टाइप के एंटिटी को, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट डू वी हैव इन प्रोग्रामिंग? एंड इन प्रोग्रामिंग वी डू हैव व्हाट? अरेज। सो लेट अस डिफाइन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको अरे का जरूरत है, बिकॉज ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? कैरेक्टर्स। सो यहां पे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग इज अ array of character। ये हुआ सबसे सिंपलेस्ट एस्पेक्ट, स्ट्रिंग इज अरे ऑफ कैरेक्टर। सो अरे के साथ जितने भी फीचर्स अटैच्ड है वो सारे के सारे फीचर्स स्ट्रिंग के साथ भी अटैच हुए। कौन से फीचर अरे के साथ है? अरे का डेफिनेशन आई रिमाइंड यू व्हाट इज द अरे। सो अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्पैन्ड अक्रॉस कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। वो सारे फीचर्स होंगे स्ट्रिंग के साथ भी, बिकॉज स्ट्रिंग इज ट्रीटेड एज व्हाट? अरे ऑफ कैरेक्टर। बट इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट सामने आएगा। So string is array of character ended with a special symbol, a special symbol known as null character, null character, right? जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग में ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कोट्स में। सिंगल कोट्स में कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं स्लैश एंड देन जीरो, एंड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज व्हाट? नल कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर अरे के एंड में एक नल कैरेक्टर है तो ही वो कैरेक्टर अरे स्ट्रिंग कहलाएगा। इफ देर इज अ नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ कैरेक्टर अरे, then and then only we can call it as strings in C and C++. So let's say like how we can go on declaring this string. For example, अगर मैं ऐसे string को declare कर रहा हूं, character name square bracket pair, and इसके सामने ही मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूं प्रसाद, राइट? इस लाइन को रीड करेंगे। हाउ टू गो ऑन रीडिंग दिस? नेम इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर अरे, name is a variable of type character array and initialize with the double quotes में है तो initialize with the help of strings, and string is what? प्रसाद। अभी ये अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देखना है, so how we can go on discussing this, please observe, right? So what we'll do is एक अरे ड्रॉ करेंगे एंड इस अरे के अंदर
I'll have these characters. Right? Okay, and this is right. So सिंगल कोट्स में क्यों ड्रॉ किया है? बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर. सो ये जो स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स में लिखा है, ये कैरेक्टर के रूप में इस अरे में स्टोर हो रहा है. PRASAD एंडेड विद a special symbol known as what? Null character, and name given to this is name. Right. Now array के हिसाब से when we are talking about the array, the element which is present at index 0 will be treated as array का first element. So indexing starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So ये जो लिखा है वो है indices. Next इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा है वो है values. Those are specifically characters. And इसके बाद में end में लिखते हैं हम लोग address. So अगर मैं इसका एड्रेस 100 लिख रहा हूं, and we know that इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस इज कंसिडर्ड एज व्हाट? बेस एड्रेस. बेस एड्रेस. And do you agree that character as a data type, it is in need of 1 byte of storage in C and C++. So अगर P को स्टोरेज करने के लिए 1 बाइट का जरूरत है तो नेक्स्ट बाइट विल बी एट एड्रेस 101, नेक्स्ट विल बी 2, नेक्स्ट विल बी 103, 104, 105, 106. ऐसे ये हुए मेरे एड्रेसेस. राइट. सो नो डाउट दैट स्ट्रिंग इज array ऑफ कैरेक्टर, बट उसको स्ट्रिंग तभी कहलाएंगे जब उसके एंड में क्या है? नल कैरेक्टर है. एंड हियर आई एम एबल टू सी दैट अगर इस नेम का, इस नेम नाम के वेरिएबल का ये जो स्ट्रिंग है उसका हम लोग अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इसके लेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सो प्रसाद जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है? उसका लेंथ है व्हाट? 6. PRASAD. राइट. ओके. सो इट गोज विथ व्हाट? 6 कैरेक्टर्स का लेंथ. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. बट इस प्रसाद को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितने बाइट्स लगे? सो 1 बाइट एट द एंड, दैट इज व्हाट? नल कैरेक्टर के लिए. सो अगर इस अरे का साइज के बारे में बात करेंगे तो वी आर इन नीड ऑफ व्हाट? 7 बाइट ऑफ स्टोरेज. सो देयर इज ऑलवेज दिस फैक्टर यू विल हैव टू कंसिडर फॉर द स्ट्रिंग की उसका लेंथ जितना है उसका उससे एक ज्यादा बाइट इज नीडेड फॉर साइज ऑफ दिस अरे. Right, because at the end there is always a null character present, and ये जो null character है इसका ASCII value है, ASCII value is equal to what? 0, because each and every character is getting stored inside what? The memory with the help of what? ASCII values. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है उसी को जाके प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि सही में we are able to see this particular string in a memory like this, and then ये assurance मिलेगा, ये crystal clear होगा कि इसको तभी string कहलाएंगे जब इसके end में क्या है? null character है. So let me summarize. String is array of character ended with a special symbol as null character, and null character का ASCII value है 0. जब भी हम लोग कोई भी string store करते हैं तो उसका length and size में एक difference है. Size is always one more than that of length, right? Because at the end we do need a null character. So let's move into the detailings to see like whether the string looks like this in programming or not. तब जाके ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा. So let's move into the turbo C debugging के साथ इसको हम लोग चेक करेंगे. ये स्ट्रिंग को डिफाइन करके उसका लेंथ एज वेल एज साइज, एंड डिबगिंग में इसका ईच एंड एवरी बाइट देखेंगे, तब पता चलेगा कि एंड में कैरेक्टर है जिसको कहेंगे नल कैरेक्टर, जिसका ASCII वैल्यू है 0. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्राम. सो वी आर बैक इनटू टर्बो सी, एंड यहाँ पे ओपन करते हैं form.c नाम के प्रोग्राम को एंड सेव एज करते हैं डेमो 17.c के अंदर. राइट. ओके. एंड यहाँ पे let's see how we can go on declaring the string. So here I'll go with, I'll simply say character
नेम स्क्वायर ब्रैकेट पेयर इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिख रहा हूं प्रसाद, राइट. So here, when I go on working across this, if I'm checking the size of the name, simply will go with printf and size of name array is, right, okay, and यहाँ पे रखेंगे %d and this will be replaced by what, size of name. सिंपल है, चेक करते हैं सेव करके. Compiler is happy, it's putting one warning, that is this name is not yet used. Okay, fine. So, and please observe, size of the name array is what, 7. So प्रसाद स्ट्रिंग को स्टोर होने के लिए 6 कैरेक्टर का जरूरत है, बट वो नल कैरेक्टर की वजह से साइज गिवन इज व्हाट, 7. तो अभी इस नेम में जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ भी कैलकुलेट करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करने वाले हैं. उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे बातें करने वाले हैं, पर यहाँ पे उसको यूज करके ये चेक करेंगे कि इसका लेंथ कितना है, राइट. सो लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, और इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है वो हम लोग अभी डिस्प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ %d, एंड द प्रीडिफाइंड फंक्शन नेम इज strlen, right. str stands for string, len stands for length, short forms है, right. Okay, and this function is given to us by string.h नाम का फाइल है. So यहाँ पे I'll go with simply name, and as I'm using the function from string.h, यहाँ पे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, that is what, string.h, right. Okay, सेव करते हैं and let's ask the compiler. Compiler is happy now as we are using the length in this function. It says that now the warning is no more there, right. Okay, so and इसको run करते हैं, and here I am able to see, so size of the name array is 7 but the length of the string is 6. यहाँ पे वो differentiating factor आपको पता चला होगा कि सही में लेंथ एंड साइज में एक डिफरेंस है. साइज इज ऑलवेज 1 more byte as compared to what, लेंथ, बिकॉज 1 बाइट का जगह चाहिए किसको स्टोर होने के लिए, वो एंड वाला नल कैरेक्टर को. नाउ लेट मी शो यू कि सही में एंड में नल कैरेक्टर रहता है या नहीं, राइट. ओके, हाँ, जब तक सारे के सारे चीजें क्रिस्टल क्लियर देख नहीं लेते, हाँ, तब तक मतलब मन को तसल्ली नहीं मिलेगा, राइट. ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग हियर. सो व्हेन आई गो विद वॉच, एंड यहाँ पे वॉच करेंगे व्हाट, कौन सा अरे, नेम अरे. तो ये अभी गार्बेज है, राइट, नेम अरे गार्बेज है. वॉच विंडो में गार्बेज वैल्यू दिख रहे हैं डबल कोट्स के अंदर, राइट. ओके, एंड डीबग विंडो में नेम के अंदर आई एम एबल टू सी सम गार्बेज वैल्यूज, राइट. ओके, सो जैसे मैं ये लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, मतलब एक स्टेप डिबगिंग में आगे जाऊंगा, तो दिस विल गेट इनिशियलाइज, एंड प्लीज सी द प्रूफ. एंड हियर आई एम एबल टू सी, यहाँ पे नेम डबल कोट्स में जो अपना यूजर का पर्सपेक्टिव है वैसे यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे कैरेक्टर का अरे एंड उसके अंदर कितने बाइट्स हुए, 7 बाइट्स, जबकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट, 6 बाइट्स. अभी ये 7 बाइट्स आए कहां से, राइट. ओके, प्लीज सी, इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर p कैरेक्टर है, उसका ये ASCII वैल्यू है, राइट. नेक्स्ट इज RASAD एंड D इज एट व्हाट, इंडेक्स नंबर 5, एंड इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर कौन सा वैल्यू है, \n, एंड वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट \x से जो वैल्यूज इंडिकेट होते हैं, दोज आर व्हाट, द हेक्साडेसिमल वैल्यूज, राइट. एंड प्लीज ऑब्जर्व, ये तो उनके ASCII वैल्यूज है, एंड ASCII वैल्यू ऑफ लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज नल कैरेक्टर, इज व्हाट, 0. So जो theoretically discussion किया, we could be able to see that practically. Length is 6, but the size is what, 7. So I hope you understood basic nature of the string and how it has been represented with the help of array. So let us summarize it, how we can define the string. So string is a collection of characters spanned across contiguous memory allocation ending with a special symbol known as null character. So with this amazing crystal clear wisdom level, इस सेशन को यहाँ पे रोकते हैं. अगले सेशन में देखेंगे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के बहुत सारे तरीके,
स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के बहुत सारे तरीके, बिकॉज स्ट्रिंग हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है, चेक करना है, आर यू एबल टू गेट दिस आइडिया इन अ क्रिस्टल क्लियर वे. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning. Thank you very much.